मेरे भाई को कुछ एक्शन नहीं लिया पुलिस वाले, कोई कुछ न कर सके। मेरा भाई के ऊपर बहुत जुल्म करे, आज मेरा भाई मौत के मुंह में चल गया। मेरे भाई को कुछ एक्शन न करे। मेरा भाई बहुत टॉर्चर करता था, पैसे लाके दियो बोला था, 15,000 लाके दियो बोला था। मेरे भाई को मालूम तू लाके देना, खर्चे के पैसे कब देता। अरे तुरे जो मुँह बोल देता था, ताया उनका मालूम, उसकी अम्मा ताया सालिया बहुत मारे थे मेरे भाई। घर पे बुलाए, देखो बुला के बड़ा साला दाला पेट्रोल, छोटा साला कहते सिगरेट पीते सो लेटर रहता नहीं, उससे ऐसा आग लगाया कहते। भवानी नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के दायरे अख्तियार के तहत बतारीख 5 दिसंबर को शदीद तौर पर झुलस जाने वाले सलीम नामी शख्स की दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। नाजरीन, एक वक्त ऐसा भी था जहां पर लड़की के सरपरस्त लड़की की शादी और शादी के बाद उसका ससुराल कैसा होगा, इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद रहते थे। लेकिन मॉडर्न दौर में बदल के वक्त के साथ साथ माहौल भी इस कदर बदल चुका है कि आजकल के इस मॉडर्न दौर में मर्द हजरात भी अपने ससुराली रिश्तेदारों की हरासानियों से महफूज नहीं। बतारीख 5 दिसंबर को भवानी नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के दायरे अख्तियार के तहत सलीम नामी शख्स के झुलस जाने की खबर रिपोर्ट की गई थी, जिसके बाद मुतासरा सलीम की बहनों ने इल्ज़ाम लगाया था कि सलीम के ससुराली रिश्तेदारों ने ही सलीम को अपने बच्चे के खर्च के लिए पैसे देने के बहाने बुलाकर उनको आग लगा दी थी, जिसके बाद से सलीम उस्मानिया दवाखाने में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। लेकिन अफसोस सद अफसोस के दौरान इलाज सलीम की मौत वाक़ई हो गई। मरहूम सलीम की बहनों और लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सलीम के 2 सालों सास व सालियों ने मिलकर ही सलीम को आग के हवाले कर दिया था और शादी के बाद से ही सलीम को घर जमाई बने रखने के लिए दबाव डाला जा रहा था और तरह तरह से लड़की के ताया सास व साले मिलकर सलीम को मुसलसल हरासा करते आ रहे थे और इसे अपने ऊंचे रसूखात बताते हुए धमकियां भी देते आ रहे थे। आखिरकार सलीम को आग के हवाले कर दिया गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। सलीम के लवाहिकीन ने हुकूमत, पुलिस और ओवैसी बिरादरान से भी इंसाफ की दर्दमंदाना अपील की। आइए जानते हैं आगे की मजीद दुख भरी कहानी लवाहिकीन की जुबानी। 8 दिन पहले बैठक बिठाए थे उनके 4 लोग, हमारे 4 लोग। उसको बोले तुम बच्चे का खर्चा देना, 10,000 15,000 बोल रहे थे। तो मेरे बच्चे दूसरे दिन से क्या हुआ, मल्लापल्ली में रह रहा था मेरा बच्चा, नानी के घर पे रह रहा। तो उसका ताया फोन करा, ताया टॉर्चर कर रहा, ताया मांडी पे मार मार के बोलता था हमागन पहलवान आते, हमागन तलवार है, हमागन इनो पानी पीते उनो पानी पीते बोल के मेरे बच्चे को और कमी नहीं। उसकी बीवी बहुत टॉर्चर करी, उसकी सास, दोनों सालियां सास मिलके मारे थे। 15 दिन 1 महीना पहले मेरे बच्चे को टॉर्चर करे थे कभी सामान का, कभी कपड़ों का, कभी इसका उसका लेके बच्चे को बहुत परेशान करे थे हमारे बच्चे को उसकी अम्मा जिंदा लाश बन गई एक आंसू भी नहीं आ रहा उसकी अम्मा के पास से। तुम चल के देखो, देखो इंसाफ दिलाओ मेरे पब्लिक। मेरे भाई के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। मेरा बच्चा रात भर परेशान था, रात भर से क्या दिक्कत रहा था कि मेरा बच्चा मरते मरते भी बोला कि इंसाफ दिलाओ, मेरे को इंसाफ दिलाओ, अन्नू आंटी तुम इंसाफ दिलाओ। बोला 3 बजे रात को मेरा बच्चा इंसाफ बना दे, कुछ भी नहीं। असद भाई मेरे भाई का इंसाफ दिलाओ, हमारे को असद बाबा, अकबर बाबा, मेरे भाई का इंसाफ दिलाइए। आप चलो, आप चल के ऊपर हमारी बहन की हाल हकीकत देखो। मेरे बच्चा 35 साल का था, बच्चा सिर्फ 33 का था, अभी उम्र थी 23 का था मेरा बच्चा। उसके साले का, बड़े साले का नाम है ना सलीम, समीर है, और एक नाम अशरफ है, रहमान अशरफ है, समीर अशरफ, रहमान अशरफ है। और मंडे के दिन रात में हमारे भाई घर को आए थे, आके बोले मैं भी आ रहा हूँ बोल के गए थे। तो बच्चे से मिल के आ रहा हूँ बोल के ससुराल को गए थे भाई। तो वापस दुकान पे आए थे हमारे भाई के दोस्त की, तो मेरे को फ़ोन आया भाई को जला दिया बोल के। तो हम लोग असरा हॉस्पिटल को गए थे, भाई मिलने गए थे। उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, ला पैसे दियो भाई को बोल के। तो भाई मंथली पैसे लेके जाके देने के ऐसे
ये पैसे दे रहे थे, 15,000 रुपये लेके गए थे भाई पैसे देने के वास्ते। तो ना बच्चे को मिलाओ बोले तो नहीं, बच्चे को नहीं मिलाते बोले। तो भाई के ऊपर पेट्रोल डाल के लाइटर लगा के छोड़ दिए। तो भाई बचाओ बोले तो भाई को डोरा लगा के बाहर भिजा दिए। तो फर्स्ट फ्लोर वाले पानी डाल के ब्लैंकेट डाल दिए थे उनके आंख पे। भैया ये स्टेटमेंट दिए सो है पूरा। कौन कौन जलाए थे? ये उनके 2 साले मिलके जलाए सो है और उनके पूरे फैमिली मिलके। उनके समीर अशरफ है और दूसरे का नाम मेरे को नहीं मालूम है जी। तो लास्ट टाइम भी भैया को इससे पहले पूरे मिलके मारे थे। तो भैया एक 15 दिन पहले वकील से पेपर लिखाए थे उनकी जान को खतरा है बोल के। तो वो पेपर भी मैं सबमिट करा पीएस में। तो इससे पहले मारे थे जब कंप्लेन कराए थे आप? जी नहीं, कंप्लेन नहीं कराए थे, खाली बना के पेपर रख लिए थे। उन्होंने मीटिंग कराए थे, बिठाए थे। तो जब कॉम्प्रोमाइज करे थे बैठ के। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अल हिजरा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप की जानिब से हज और उम्रा एयर टिकटिंग टूर्स के पैकेजेस, वीज़ा इंडोर्समेंट, वीज़ा सर्विस कौमी और बैनुल-अक़वामी, इसके अलावा मक्के मुकर्रमा और मदीने के तमाम मुक़ामात की ज़ियारत की सहूलत और क़याम के लिए मक्के मुकर्रमा से 150 मीटर और मदीने मुनव्वरा से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर हैदराबादी शाही खाना और लॉन्ड्री होटल की सहूलियात भी दस्तयाब है। इस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 9652531361। हमारा ईमेल आईडी alhijra tour and travels@gmail.com। मस्जिद क़ुबा, मुराद महल कॉलोनी, अमान नगर, हैदराबाद, तेलंगाना।